तो आज हम पढ़ेंगे अपना एक्सरसाइज 13.1 का फोर्थ क्वेश्चन। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सराउंडेड बाय अ हेमिस्फेयर। व्हाट इज द ग्रेटर डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर कैन हैव फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। मतलब कोई क्यूब है ठीक, जिसकी साइड है 7 सेंटीमीटर। अब उसके ऊपर कोई हेमिस्फेयर रख दिया गया है, तो हमसे पूछा जा रहा है तो उसका मतलब डायामीटर क्या होगा, सबसे बड़ा डायामीटर उस हेमिस्फेयर का क्या होगा। और दूसरी चीज़ कि अब उसके ऊपर हेमिस्फेयर भी रख दिया गया है और नीचे तो क्यूब है ही है, तो ये पूरे जो हमें सॉलिड दिख रहा है उसका सरफेस एरिया क्या होगा। पहले तो हम आप उसकी फिगर देख लेते हैं। तो फिगर देखो कुछ हमारी इस तरह रहेगी, क्योंकि ये हमारा एग्जैक्टली सेम एग्जांपल के जैसे है। फिगर हमारी ये रहेगी, एक ये नीचे क्या है, क्यूब है हमारा, और ऊपर एक हमारा हेमिस्फेयर रखा रहेगा ठीक। अब देखो क्यूब है तो हमारा इसकी साइड इसमें 5 दी है, हमें 7 लेनी है ठीक। तो इसको तो हम 7 लेंगे। मैं आपको बस सिर्फ इसमें फिगर दिखाना चाहता हूँ कि ये हमारा क्यूब ऐसे रहेगा और उसके ऊपर हेमिस्फेयर ऐसे रखा रहेगा। ओके, अब देखो क्यूब हमारा ऐसे था ठीक। अब वो जो हेमिस्फेयर है वो इसकी साइड को ऐसे टच करेगा कुछ, ठीक, मतलब इसके पूरे साइड को ऐसे टच करेगा, तो उसका जो बेस रहेगा वो ऐसे रहेगा, और ये मतलब ऊपर से ऐसे, तो ये ऐसे दिखेगा ही, तभी तो हेमिस्फेयर बनेगा। अब देखो ये साइडों को टच कर रहा है, तो इसका पूरा डायामीटर तो ऐसे होगा ना, इतना लंबा होगा। तो ये हमारा इसकी साइड क्या थी, हमारी 7 थी, है ना। ये हमारा क्यूब है तो इसकी साइड 7 है। अब ये जितना ये है उतना तो ये भी होगा ना ऊपर भी। तो मतलब इसका सबसे बड़ा डायमीटर कितना होगा, इसका सबसे बड़ा डायमीटर होगा 7 सेंटीमीटर का ही ठीक। तो इसका पूरा सबसे बड़ा डायमीटर 7 सेंटीमीटर का ही होगा। अब हमें निकालना क्या है, इसका सरफेस एरिया निकालना है। अब देखो सरफेस एरिया में सब कुछ प्लस होगा, एक तो ये क्यूब का सरफेस एरिया प्लस होगा, फिर ये हेमिस्फेयर का भी प्लस होगा। पर एक बात हमें ध्यान रखनी है, मान लो क्यूब का तो हमने प्लस कर लिया ठीक, लेकिन जो ये ऊपर वाली सरफेस है इस पे तो ऐसे ये क्यूब मतलब हेमिस्फेयर ऐसे रखा है ना, एक पोर्शन पे, इसके एक साइड पे। तो देखो हम इसको अगर एक बार स्क्वायर में प्लस कर लेंगे तो दोबारा हम इसे हेमिस्फेयर में नहीं प्लस करेंगे ठीक। क्यों नहीं प्लस करेंगे, क्योंकि हम एक ही चीज़ को दो बार थोड़ी ना प्लस कर सकते हैं। तो एक बार इसको हम अपने क्यूब में प्लस कर लेंगे, लेकिन हेमिस्फेयर में इसे माइनस कर देंगे, क्योंकि ये चीज़ हमने पहले ही इतनी इतनी ले रखी है। अब हम अगर इसे माइनस कर देंगे तो ये जो चीज़ ये जो हमारा साइड बच गई है ये अपने आप हमारे उसमें आ जाएगी, क्योंकि हमने इसको पहले से ले रखा है। लेकिन हम सिर्फ इसमें इतना घटाएंगे तो ये अपने आप बच जाएगा, तो उसकी हमें टेंशन ही नहीं लेने की जरूरत है ठीक है। तो हम लिखते क्या है, तो क्या है, हमें अपना क्यूब लेना है ठीक। तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6a² ठीक, मतलब साइड का स्क्वायर, प्लस हमें और क्या लेना है, हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का हम सिर्फ क्या लेंगे, ये हमारा हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का सिर्फ हम लेंगे अपना कर्व सरफेस एरिया, मतलब सिर्फ बाहर का ठीक। ये जो हमारा ऊपर ये माउंटेड है सिर्फ इसको लेंगे, नीचे का बेस हमें घटाना है, क्योंकि नीचे का बेस तो इसमें पहले से ही मिला हुआ है। तो सिर्फ हम इसका कर्व सरफेस एरिया लेंगे, क्योंकि ऊपर तो ऐसे ढका हुआ है ना इसके, तो नीचे ये जो ऐसे आ रहा है ये इसमें पहले से ही जुड़ा हुआ है, तो सिर्फ इसका कर्व सरफेस एरिया लेंगे और इसके बेस को इससे माइनस कर देंगे। तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr²। ये तो हमने अपना ऊपर वाला ये जो ढक रखा है हमने ऐसे, उसको हमने जोड़ दिया ठीक। लेकिन ढकने के बाद नीचे ये ऐसे बनाएगा ना, तो इसको हमें माइनस करना पड़ेगा इससे, ताकि ये हमारी बची हुई चीज़ निकल जाए। तो ये हमने माइनस भी कर दिया। अब ये जो नीचे इसका बेस होगा वो सर्कल होता है ना, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, πr² ही होता है, तो इसको हम माइनस भी कर देंगे। तो 6a², इसमें से इसमें माइनस की, ये 2 बार लिखा है, ये एक बार है, तो 2 में से एक गए, एक आता है, तो वही चीज़ फिर से आ जाएगी πr² ठीक। ये प्लस, अब देखो साइड इसकी क्या है, क्यूब की हमारी 7 है, तो 7 का स्क्वायर कर देते हैं, प्लस पाई की जगह पाई की वैल्यू रख दो 22/7। अब देखो रेडियस क्या होगी, ये तो हमारा पूरा डायामीटर था ना 7, सबसे ग्रेटेस्ट डायामीटर, इसका रेडियस क्या हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ 7/2 पुट कर लो, और उसका हमें स्क्वायर करना है, क्योंकि आर का स्क्वायर करना है। अब देखो ये 7 से 7 के कट गया, 2 से 2 कट गया, मतलब 2 से 22 कट गया 11 पे, है ना। 7 का स्क्वायर 49, मतलब 6 × 49 ठीक, प्लस ये यहाँ सिर्फ 11 बचा और 7 बचा, तो 77/2। अब अच्छा मैं इसको 2 से कट कर दूं, तो 2 3 जा 6, कैरी 1 आए, 2 8 जा 16, फिर कैरी 1 आएंगे, फिर पॉइंट लगा के हम क्या कर देंगे, 2 5 जा 10 कर देंगे, मतलब 38.5 यहाँ बचेगा ठीक। और इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, 294 आता है हमारा ठीक। तो बचा क्या, सिर्फ 294 प्लस 38.5। तो अब इसको हम प्लस कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक। यह हमारा आंसर आ गया, मतलब हमारे पूरे सॉलिड का जो सरफेस एरिया है वो कितना है, मतलब 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है इसका पूरा टोटल सरफेस एरिया, जो हमारा ये सॉलिड दिख रहा है, नीचे क्यूब और ऊपर हेमिस्फेयर ठीक है। ये आपका आंसर आ गया।